बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। जीव ब्रह्म का ही अंश है, तथापि भौतिकता के वशीभूत होने के कारण आत्मस्थ चैतन्य स्वरूप परम प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। जीव और परमात्मा के इस आचरण के कारण उसका साक्षात्कार ही संभव नहीं। भौतिकता के इस आचरण को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम कोई और नहीं, गुरु ही है। जीव तत्व और परमात्मा तत्व है। इसके अतिरिक्त एक तत्व गुरु तत्व भी है, जिसे वेद नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। शिव और सनकादि जिसका सदा गुणगान करते रहते हैं, ऐसे अमूल्य धन के रहस्य को केवल गुरु ही ज्ञान और भक्ति के माध्यम से स्पष्ट करने में समर्थ हैं। साधक को सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। गुरु ही वह ज्योति जलाता है जिससे साधक का ज्ञान तिमिर से पूर्ण हृदय सहज ज्ञान के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। महर्षि ऋभु ब्रह्म ज्ञानी थे। एक दिन वे पुलस्त मुनि के पुत्र निदाघ से मिले। ऋभु ने उसे योग समझ आत्मज्ञान विद्या प्राप्त करने के लिए कहा। निदाघ उनका शिष्य बन गया। कुछ वर्षों के पश्चात महर्षि ने निदाघ को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने को कहा। वे विवाह कर गृहस्थ जीवन यापन करने लगे। कुछ वर्षों के पश्चात महर्षि उसका हाल जानने के लिए पहुंचे। उस समय शिष्य राजा की सवारी देखने में मग्न था। ऋभु ने उससे पूछा, यह भीड़ क्यों है? गुरु को न पहचान उसने कहा, प्रजा राजा की सवारी देखने के लिए उत्सुक है। गुरु ने पूछा, राजा कौन और प्रजा कौन है? ध्यान भंग होने से खिन्न निदाघ ने उत्तर दिया, हाथी पर राजा है और नीचे खड़ी प्रजा है। गुरु ने फिर पूछा, मुझे राजा और हाथी के लक्षण बताओ कि पता चले कि राजा कौन और हाथी कौन है। निदाघ चिढ़कर महर्षि के कंधे पर चढ़ गया और बोला, देखो, मेरी स्थिति में जो सवार है वह राजा है और जो तुम्हारी स्थिति में है वह हाथी है। ऋभु ने अब प्रश्न किया, अच्छा यह बताओ कि इसमें तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? यह प्रश्न सुनना भर था कि अपने गुरु को पहचान निदाघ उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरु ने हंसते हुए उससे कहा, कौन किसका अपराध क्षमा करता है? एक वृक्ष की दो शाखाएं आपस में रगड़ जाएं तो किसका दोष कहा जाता है? केवल आत्म तत्व ही विचार का विषय है। जीवन का परम सत्य आत्मा के सत्य को पहचानने में ही है। सभी कर्तव्य पूरा कर लेने पर मानव जीवन का परम लक्ष्य स्वयं के
सही रूप को जानना भर रह जाता है। जो व्यक्ति असुविधा में छोड़ दूसरे को उसका सत्य स्वरूप समझने में सहायता करता है, वही सद्गुरु होता है। आइए, जिस गुरु की इतनी महिमा है कि हम समुद्र की स्याही बना लें और धरती को कागज कर लें, तब भी गुरु की महिमा लिख पाना असंभव है। उस गुरु शब्द को जानने का प्रयत्न करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य सनातन संस्कृति धारा के प्रमाण पुरुषों में गिने जाते हैं। उन्होंने गुरु वंदना करते हुए लिखा है, नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ते विषम संसार संज्ञकम। उन गुरु को नमस्कार है जो गायत्री रूप में स्थित होते हैं, जिनकी अमृत वाणी विश्व रूपी विष को नष्ट कर देती है। यह बड़ी सार गर्भित वंदना है, जिसमें गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा के साथ ही उसके रूप और प्रभाव को भी बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त किया जाता है। इस श्लोक में 4 चरण हैं। गुरु को नमन, गुरु का गायत्री रूप में स्थित होना, गुरु वाणी अमृत रूप होना, उससे संसार रूपी निंदा का शमन होना। गुरु अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं। उनसे अनुदान पाने के लिए श्रद्धा भाव आवश्यक है। गुरु केवल विधि ही नहीं बताते, अपनी शक्ति का, अपने प्राणों का एक अंश भी देने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पानी का प्रवाह ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर होता है, उसी प्रकार चेतना ज्ञान का प्रवाह श्रद्धास्पद व्यक्तित्व की ओर से नमनशील व्यक्तित्व की ओर होता है। गुरु शब्द की व्याख्या भगवान श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में इसी प्रकार की है, अविद्या हृदय ग्रंथि बंध मोक्षो यतो भवेत तमेव गुरुरित्याहुर्गुरु शब्देन योगिनः। अर्थात बंधन के मुख्य हेतु अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि के भेदन करने में समर्थ व्यक्ति ही गुरु पद वाच्य होता है। दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या इस प्रकार से भी की जा सकती है, धर्म का जो उपदेश दे, ज्ञान रूपी अर्थात ज्योति से जो प्रकाश करे, देव गंधर्व आदि से जो स्तुति हो, उन्हीं साक्षात देव की संज्ञा गुरु है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।